तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे जो सिलोज़मी टॉपिक। तो इस सिलोज़मी टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम कुछ चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, जब मैंने इस वीडियो को बनाया या बनाने की जब मैं सोच रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे थोड़ा ना चीज़ें देखी कि कैसे लोग मतलब कितने लेंथ की वीडियो और क्या-क्या टाइप्स हैं। तो इन सारी चीज़ों में मैंने जब 2 चीज़ें फाइंड आउट करी कि काफ़ी लोगों ने जो सिलोज़मी पढ़ा है ना, वो 4-4 3-3 घंटे बहुत ज़्यादा पढ़ाया हुआ है, सही है? और किसी ने अगर बहुत कम पढ़ा है, कुछ किसी की वीडियो की लेंथ अगर कम है, तो उसने सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कवर नहीं की। तो इस वीडियो में मैंने उन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है। वीडियो की लेंथ मैंने ज़्यादा रखने की भी कोशिश नहीं करी और दूसरा क्या बोलते हैं, मैंने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वो टॉपिक को या अलग-अलग टाइप के क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश भी करी। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने ध्यान दिया और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रीज़निंग पेड खरीदोगे तभी आप रीज़निंग अच्छी कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखी, तो डेफ़िनेटली आपको लगेगा कि आप इस वीडियो को बनाने में एफ़र्ट लगाए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जो भी आपके कमेंट होंगे, जो भी आपका फीडबैक होगा, जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आप को और इम्प्रूव करके और चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें थी और लास्ट तक देखना डेफ़िनेटली आपको क्या बोलते हैं चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ आएगा और एक-एक चीज़ को मैंने क्या बोलते हैं कवर कर रखा है और प्रॉपर तरीके से। ये नहीं कि बस मैंने वीडियो बना दी सिलोज़िज़म के ऊपर और कोई से भी रैंडमली क्वेश्चन उठा लिए। मैंने नंबर ऑफ जो तो क्वेश्चन ज़्यादा रखे नहीं है, पर नंबर ऑफ जो क्वेश्चनों की वैरायटी है मैंने अलग-अलग रखी है ताकि मैंने कम क्वेश्चनों में ना आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। तो गाइस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सिलोज़िज़म तो इस जो सिलोज़ में है ना, काफ़ी लोग कहते हैं परसेंटेज वाले तरीके से अपनाते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं वेन डायग्राम। तो यहाँ पे जो हम वीडियो बनाएँगे ना, वो हमारा जो मेन वो सिनोनिम को कवर करेंगे, वो वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे। क्योंकि वेन डायग्राम के थ्रू आपका क्या होगा, इससे क्या होता है चीज़ें ना मतलब पिक्चर आपको क्लियर हो जाती है और साथ ही आप कल वेन डायग्राम के थ्रू आप क्वेश्चनों को ईज़िली कर लेते हैं। तो वीडियो को जब स्टार्ट करेंगे तो कुछ वीडियो या क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, टर्म पता होना चाहिए, जिससे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में बहुत ईज़ी होगा। तो गाइज़ एक तो क्या होता है इसमें पॉजिटिव होता है, 100% पॉजिटिव होता है, जिसमें क्या होता है ऑल हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया। जब भी इस टाइप के वर्ड आए ना तो यानी कि हमारा क्या होता है जो 100% क्या है चीज़ें पॉजिटिव ही है, यानी कि क्या बोलते हैं सियोरिटी है। 100% नेगेटिव वाले वर्ड क्या होते हैं, नो हो गया, नन हो गया, ऑल नोट हो गए, नो वन होते हैं। तो इस टाइप के क्या होते हैं नेगेटिव वर्ड होते हैं। लेस देन क्या होते हैं जो 100% से कम होती हैं चीज़ें, यानी कि जिसमें बोल सके पॉसिबिलिटी होती है। तो वहाँ पे क्या उस वहाँ पे पॉजिटिव की टर्म में अगर देखा जाए तो वर्ड कैसे होते हैं, सम होते हैं, ए फ्यू, एट लीस्ट, एट मोस्ट और क्या बोलते हैं जनरली, सम, मोस्टली। तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ना वो पॉजिटिव सेंस होता है और लेस देन क्या बोलते हैं 100% बोलते हैं सियोरिटी होती है। इसमें क्या होता है नेगेटिव वर्ड जो होता है जो लेस देन कहते हैं 100% सियोरिटी होती है सम नोट, ये नेगेटिव सेंस देता है। तो ये तो हमारे क्या कहते हैं 4 टर्म थे, 100% पॉजिटिव और नेगेटिव, लेस देन 100% नेगेटिव और पॉजिटिव ये थे। अब क्या है कि एक चीज़ याद रखना कि कभी-कभी क्वेश्चन ना हम बहुत फास्ट कर लेते हैं अगर ये चीज़ हमें पता है। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना, तो हमेशा आपका कंक्लूजन क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। अगर और वाइस वर्सा अगर नेगेटिव होगा तो कहते हैं जो कंक्लूजन होगा वो भी नेगेटिव होगा। जब आप कहते हैं किसी भी जब आप वेन डायग्राम बनाओगे, तो उसमें अगर आपको श्योरिटी नहीं होगी यानी कि डाउटफुल होगा, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी 2 चीज़ें निकल के आती है, या तो नॉन फॉलो होता है, वो तो फॉलो ही नहीं होता, या दूसरा क्या होता है वो पॉसिबिलिटी का केस बन सकता है। अगर श्योरिटी है, तो फॉलो होगा और जब कोई भी चीज़ अगर श्योरिटी है ना, तो वहाँ पे क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी का केस नहीं बनेगा, वहाँ हमेशा क्या कहते हैं चीज़ें फॉलो ही होगी, सही है? और कुछ चीज़ें ये है कि हम ना कभी-कभी जब क्वेश्चन करते हैं ना, चीज़ों को ना ओवरथिंक कर लेते हैं। तो गाइज़ इस क्वेश्चन का अगर आप ईज़िली करना चाहते हो ना और आपके नेगेटिव ना हो या कहते हैं आप कम से कम गलती करो, तो इस चीज़ का आपको याद रखना पड़ेगा कि जितना भी क्वेश्चन में बोला हो या जितना बताया रखा, आपको उतना ही पता होना चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना। अगर आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा दिमाग लगाओगे, तो डेफ़िनिटली गलत है आपके क्वेश्चन गलत होंगे। तो इसलिए जितने बताया उतना ही करना और एक्स्ट्रा मत सोचना बस, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये चीज़ों कोई कुछ बेसिक टर्म थी, तो इस टर्म के बेस पे मैंने आपको चीज़ समझा दी कि हम चलते हैं, क्या-क्या चीज़ों का हमें याद रखना चाहिए।
अब जब नेक्स्ट चीज़ आती है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, उसमें अलग-अलग ना टाइप की सिचुएशन आती है। तो जब अलग-अलग टाइप की सिचुएशन आती है ना, तो उसमें हमें क्या कहते हैं, जो अलग-अलग टाइप के क्या होते हैं, डायग्राम बनते हैं। तो अलग-अलग टाइप के जब डायग्राम बनेंगे, तो हम उस डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्या कहते हैं, चीज़ें क्लियर होगी। जैसे कहते हैं ऑल ए आर बी, यानी कि ऑल ए आर बी। तो गाइस इसमें का यहाँ भी कहते हैं हमारे 4 सिचुएशन आती है। ऑल ए आर बी का मतलब क्या है कि ऑल ए आर बी तो है ही है। तो इसमें क्या बोलते हैं, ये भी होता है कि सम ए आर बी, सम बी आर ए, बट यहाँ पे कहते हैं ऑल बी आर ए, ये केस नहीं हो पाएगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक सिचुएशन तो ये हो ही गई और ये 4 पॉसिबिलिटी बनती है। सही है? दूसरा क्या बोलते हैं, जो ये वाले जो 2 सिचुएशन है ना ये वाली, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओनली ए आर बी और क्या बोलते हैं ओनली ए फ्यू ए आर बी, ये लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी मैं अगर समझाऊँगा ना तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो इसलिए ना इस 2 को छोड़ के हम बाकी डायग्राम सम ए आर बी, सही है? इसका मतलब क्या है कि सम ए आर बी भी है और सम बी आर ए ये भी है। तो इसमें सम ए आर बी भी था और सम बी आर ए बी ये भी हो सकता है। अब इसमें आता है कि नो ए आर बी, मतलब आपको ये समझना है कि जब लैंग्वेज कैसे दी रखी हो तो आपको डायग्राम कैसे बनाने हैं। इस पहले हम ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको डायग्राम बनाने आ गए ना तो क्वेश्चन आराम से हो ही जाएँगे। इसको मेन डायग्राम भी बनाना है और हमें ये समझना है कि डायग्राम का मतलब क्या होता है। दूसरा क्या बोलते हैं नो ए आर बी, ये मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ए और बी का ना कोई रिलेशन नहीं है। तो इससे ना हमें 4 चीज़ें निकल के आती है कि नो ए ए आर बी, नो बी आर ए, दूसरा हो गया, तीसरा हमारा क्या हो गया कि सम ए आर नॉट बी, फोर्थ क्या है सम बी आर नॉट ए। तो ये हमारी 4 सिचुएशन है। इसमें हम कभी-कभी क्या होता है कि जब हमारे को क्वेश्चन ये आता है ना कि नो ए आर बी, तो इसमें ये भी आता है कि ऑल ए आर नॉट बी। तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों अलग है, ये दोनों सेम ही है। और कभी-कभी ये भी आता है कि ऑल ए डेफिनिटली नॉट बी। तो यहाँ पे जब कभी डेफिनिटली आए ना तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उन तीनों का मतलब यही है और ये 4 सिचुएशन बनती है इस वाले डायग्राम से, तो आपको ये चीज़ समझनी है। लास्ट में एक आता है कि सम ए आर नॉट बी, यानी कि जो सम सम ए आर नॉट बी, तो इसका जो डायग्राम है ना वो हमारे इस टाइप से बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो ए का जो सम पार्ट है ना वो बी से कोई रिलेशन नहीं, पर हम ये कह सकते हैं कि इसका सम ए आर नॉट बी, पर यहाँ पे जो है ना हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। पॉसिबिलिटी का अगर के सेंस में बताऊं तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल ए कैन बी बी, ये नहीं हो सकता। दूसरा क्या है ऑल बी कैन बी ए, तो ये हो सकता है। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि उसने हमें ये बताया कि ए का ना का सम पार्टनर बी से कुछ नहीं है। तो हम ये तो पता है कि इसका नहीं है। पर हमें ये तो नहीं पता ना कि कहते हैं कि बी का सम पार्ट ए से नहीं है। ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमें जितना बताया ना उतना ही हमें ध्यान देना है। तो यानी कि ऑल कैन बी ये नहीं हो सकता, पर ऑल बी कैन बी ए हो सकता है, क्योंकि हमारे को इसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था, जब भी गलत डाउटफुल वाली सिचुएशन होती है वहाँ पे कहते प्रोबेबिलिटी का पॉसिबिलिटी का केस यूज होता है। और बात रही इन दोनों डायग्राम की, तो ये जो जो डायग्राम है ना वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको 4 चीज़ें समझ आएगी। ये 4 पहले डायग्राम आपको याद रखने हैं, इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये 4 डायग्राम आपको पता है तो क्वेश्चन आगे ईज़िली हो जाएँगे। ठीक है? चलो हम आगे चलते हैं। अब बात आती है ये क्वेश्चन करते हैं हम फर्स्ट। क्या है
पहले देखते हैं ऑल राइस व्हीट, बताया ना कि ऑल राइस आर व्हीट, सम व्हीट आर पल्सेस, सम व्हीट आर पल्सेस, और नो पल्सेस यानी कि वेजिटेबल। तो यानी कि हमें ये डायग्राम, अब इसके बेस पे कंक्लूजन निकालना है। तो इसमें बोला कि सम वेजिटेबल आर राइस, सम वेजिटेबल आर राइस। देखो गाइस, हमें पल्सेस और राइस के बारे में रिलेशन पता, बाकी के बारे में तो मैंने बताया था, जहाँ पे हमें रिलेशन नहीं पता ना, तो हम ये समझेंगे कि वो डाउटफुल वाली सिचुएशन है, तो वो फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा, यानी कि ये वाला फॉलो नहीं होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि सम पल्सेस आर राइस, सम पल्सेस आर राइस। देखो राइस, व्हीट और पल्सेस के बारे में पता, पर राइस के बारे में नहीं पता, तो ये भी नहीं होगा। सम वेजिटेबल आर व्हीट, अब हमें इसके और इसके बारे में, पल्सेस और वेजिटेबल के बारे में पता है, पर हमारे हमारे को कहते हैं व्हीट और कहते हैं वेजिटेबल के बारे में नहीं पता, तो ये भी नहीं होगा। तो इस वाली सिचुएशन में जब हमारे को तीनों जब फॉलो नहीं हो रहे ना, तो हम क्या लगाएंगे, ए ऑप्शन। तो समझ आया आपको? दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि सम वेजिटेबल आर राइस, सम वेजिटेबल आर राइस, तो हमें क्या पल्सेस और वेजिटेबल के बारे में पता है, राइस के बारे में नहीं पता, तो इसलिए हम फॉलो नहीं हो। सम पल्सेस आर राइस, सम पल्सेस आर राइस, पल्सेस और राइस के बारे में कुछ नहीं पता, हमें पल्सेस और व्हीट के बारे में पता है, इसलिए डाउटफुल वाली सिचुएशन है, तो इसलिए ये भी फॉलो नहीं होगा। अब बात आती है सम वेजिटेबल आर व्हीट, सम वेजिटेबल आर व्हीट, तो पल्सेस और वेजिटेबल के बारे में पता है, व्हीट से हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो ये भी फॉलो है, तो इसलिए हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन फॉलो, यानी कि कोई फॉलो नहीं करेगी। अब बात आती है कि दूसरे, नो मैंगो एप्पल, हमने ऐसे भी कह रहा ना जब नो का रिलेशन, नो एप्पल इज गुआवा और नो गुआवा इज बनाना, तो ये हो गया। अब ऑल मैंगो और बनाना, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी कहते कोई भी कहते हमारा स्टेटमेंट अगर नेगेटिव होता है, तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। तो गाइस देखो, इधर क्या जो कंक्लूजन है ना, सब में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारा क्या कोई भी फॉलो नहीं होगा। तो नीदर क्या होगा, ए होगा, और ना तो बी फॉलो होगा, कोई सा भी फॉलो नहीं होगा। सही है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि ऑल फ्लावर आर ट्री, तो ऑल ब्रांचेस आर लीफ, तो ब्रांच और लीफ के बारे में पता नहीं है, तो पहले हम नीचे देख लेते हैं, नो फ्लावर इज लीफ, तो फ्लावर और लीफ के बारे में कोई रिलेशन हमें नहीं पता। अब हैं ऑल ब्रांचेस आर लीफ, ऑल ब्रांचेस आर लीफ, यानी कि ब्रांच हमारा अंदर है। ठीक है। अब नो, नो ब्रांच आर फ्लावर, नो ब्रांच आर फ्लावर, तो गाइस देखो, जब लीव और फ्लावर के बीच में रिलेशन नहीं है, तो उसके अंदर भी जो होगा उसका भी रिलेशन नहीं होगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब जो सेकंड है, नो ट्री आर लीव, नो ट्री आर, जैसे नो ट्री आर लीव, तो देखो, अब ट्री और लीव के बारे में कोई रिलेशन नहीं है, जब रिलेशन नहीं है, हमें डाउटफुल है, तो हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए क्या होगा, नॉट फॉलो, इसलिए हमारा क्या ऑप्शन आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी कि डी ऑप्शन। थोड़ा पेन करते हैं, इसकी थिकनेस ज्यादा ले लेते हैं। अब चलते हैं जो फोर्थ क्वेश्चन है, ऑल वैली आर माउंटेन, ठीक है, नो सी इज माउंटेन, नो सी, सी माउंटेन, सम प्लेन आर सी, सम प्लेन आर सी, तो अब ये बन गया। अब देखते हैं हम कंक्लूजन क्या होगा, सम वैली आर प्लेन, सम वैली आर प्लेन, तो देखो, हमें क्या है वैली और प्लेन के बारे में कोई पता नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, नॉट फॉलो, यानी कि ये नहीं होगा। नो, नो प्लेन इज माउंटेन, नो प्लेन इज माउंटेन, तो इसके बारे में कोई रिलेशन नहीं पता, तो ये भी हो जाएगा। अब नो सी इज वैली, नो सी इज वैली, अब देखो सी और माउंटेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो इसके अंदर वाले से भी रिलेशन नहीं होगा, तो इसलिए ये सही है। इसलिए हमारा जो क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, तो यानी कि बी फॉलो, तो बी, यानी कि थर्ड फॉलो, बी ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड फॉलो। समझ आ गया गाइस? अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर कहते हैं नहीं समझ आ रहा ना, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर देना, तो मैं आपको कहते हैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा, ताकि आपको कहते हैं और क्लियरिटी हो।
और अगर वीडियो नहीं देख समझ आ रही ना तो एक बार में तो आप दोबारा देखने की कोशिश करो, आपको समझ आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उसके बावजूद भी कोई डाउट रह गया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं उसका अपना आपको रिप्लाई दे दूँ। अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। अब 5th क्वेश्चन में क्या है? सम स्टूडेंट आर लिसनर, सम स्टूडेंट आर लिसनर, सम लिसनर आर ऑब्जर्वर, सम लिसनर आर ऑब्जर्वर। तो सम लिसनर आर ऑब्जर्वर, और बोल रहे हैं कि सम लिसनर आर ऑब्जर्वर और मैनी। देखो, तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ना ऑब्जर्वर के साथ तो रिलेशन ये है कि सम लिसनर आर ऑब्जर्वर, पर बोल रहे हैं कि मैनी, मैनी का भी मतलब नहीं यहाँ पे सम के सेंस में होता है, सही है? तो कंफ्यूज नहीं होनी है। हम ये बोल सकते हैं सम स्टूडेंट आर नॉट ऑब्जर्वर। तो सम स्टूडेंट आर नॉट ऑब्जर्वर, तो मैंने सम नॉट वाला केस बताया था। सम नॉट में कैसे करते हैं? सम नॉट में हम क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, यानी कि हमारा जो सम है ना, एज स्टूडेंट का सम पार्ट कहते हैं, ऑब्जर्वर नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि जो स्टेटमेंट दे रखी थी ना वही कंक्लूजन दे रखा है, तो वो जब भी सेम स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में आ जाए तो हमेशा वो नॉट फॉल होता है। क्योंकि देखो गाइस, वही अगर कहते हैं स्टेटमेंट उठ के कंक्लूजन में आ गया तो हमने कोई कंक्लूजन नहीं निकाला, वो एज इट इज आ गया। तो इसलिए जो फर्स्ट वाला होगा ना, जो सम स्टूडेंट आर लिसनर, सम स्टूडेंट आर लिसनर, वो गलत ही होगा। सम ऑब्जर्वर आर नॉट लिसनर। तो सर गाइस देखो, इसमें नोट का कोई सेंस नहीं है ना। ये बता रहे हैं कि जो सम लिसनर और ऑब्जर्वर, ये नहीं बताया कि हमें सम ऑब्जर्वर, तो हम ये भी गलत होगा। तो देखो, सम ऑब्जर्वर और लिसनर, तो ऑब्जर्वर और लिसनर के बीच में हमें पता नहीं, क्योंकि हमें पता था कि सम लिसनर और ऑब्जर्वर। तो मैंने बताया ना, जब सम का केस होता है दोनों तरफ से वो सम का केस सही होता है, तो इसलिए ये दोनों क्या देंगे? सही हो जाएंगे। तो ये क्या बोलते हैं? करेक्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्या बोलते हैं थर्ड ऑप्शन है ना, यानी कि थर्ड जो फॉलो कर रहा है वो सी में आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब आ जाए हमारा 6th क्वेश्चन। सम एलिफेंट आर फिशेस, नो फिशेस इज टाइगर, सही है? और ऑल डियर आर टाइगर, और डियर, यानी कि कभी देखो गाइस, मैं वैसे ही बता रहा हूँ जैसे हम एग्जाम, कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम छोटा बना देते हैं, कोई बात नहीं। तो और डियर आर टाइगर, हम डियर को इधर छोटा से ले लेंगे, ठीक है? बस याद रखना है। सम एलिफेंट आर डियर, सम एलिफेंट आर डियर। देखो, हमें एलिफेंट और फिश के बीच में रिलेशन पता है, डियर के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, तो जब भी डाउटफुल हो तो नॉट। नो एलिफेंट इज टाइगर, नो एलिफेंट इज टाइगर, इधर भी हमें नहीं पता है, ये भी हो जाएगा। नो डियर इज फिश, नो डियर इज फिश। देखो, फिश और डियर, फिश और टाइगर के बीच में कोई रिलेशन नहीं। और कहते हैं जो डियर है वो कहते हैं टाइगर के अंदर आ रहा है, तो इसका भी जो फिश के साथ कहते हैं डियर का जो रिलेशन नहीं होगा, तो इसलिए कह देंगे थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन हमारा किस में आ रहा है? फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। थर्ड फॉलो किस में हो रहा है? ए ऑप्शन में। अब चलते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ऑल होटल आर ट्रक, सही है? और सम ट्रक आर रिक्शा, सम ट्रक आर रिक्शा। और कहते हैं और रिक्शा आर ट्रेन। अब देखो, ट्रक आ रहा है, ट्रेन, तो अब जब भी ना कोई दो लेटर एक जैसा आ जाए ना, तो आप किसी भी चीज से डिफरेंशिएट कर। अब और रिक्शा आर ट्रैम, तो मैं ट्रैम को ऐसे कर लूंगा, देखना, मैंने ऐसे कर लिया ट्रैम। और सम ट्रैम आर क्लाउड, सम ट्रैम आर क्लाउड। तो सम ट्रैम आर क्लाउड का कैसा हो जाएगा? सम ट्रैम आर ट्रक, सम ट्रैम आर ट्रक। तो ये देखो, ट्रैम हमारा ये जा रहा है और ये ट्रक, ये फॉलो हो जाएगा। अब क्या है? सम ट्रैम आर होटल, सम ट्रैम आर होटल। देखो, ट्रैम का हमारे होटल से कोई मतलब नहीं है, तो डाउटफुल है, तो ये नहीं होगा, यानी कि ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो सम क्लाउड और रिक्शा कहाँ है? इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो कहते हैं ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ए फॉलो कर रहा है, तो ए फॉलो हमारा किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में। तो ये हो गया। अब आते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। अब देखो, सम ब्रेड, सम ब्रेड आर बटर, तो मैंने बीटी कर ली क्योंकि बीवी से दोनों। और नो बटर इज बिस्कुट, तो नो बटर इज बिस्कुट, तो हमने बी एस कर लिया बिस्कुट को, ठीक है? तो नो बिस्कुट इज ब्रेड, नो बिस्कुट इज ब्रेड, इसके और इसके बीच में हमारे को रिलेशन पता है, इसके बीच में नहीं है, तो यानी कि ये हमारा ये गलत है। नो बिस्कुट इज बटर, नो बिस्कुट इज बटर, तो ये हमें फॉलो कर रहा है। इसमें हमने क्या बताया था कि जो सम बटर आर नॉट बिस्कुट, तो मैंने बताया था जब दो जो वाला रिलेशन होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसका रिलेशन इससे ज्यादा नहीं होता, इसका रिलेशन नहीं होता, और सम पार्ट भी नहीं होता। तो सम पार्ट, तो इसलिए ये वाला भी सही हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड हमारा किस आ रहा है? डी ऑप्शन।
तो गाइस तभी मैं बोल रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग में मैंने आपको डायग्राम बताया था वो अगर आपके दिमाग में डायग्राम बैठ गए तो ये क्वेश्चन तुम्हें आपको इजी हो जाएगा, और डायग्राम के साथ आपको ये पता नहीं कि इस डायग्राम से हमारे क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं। बस ये चीज आपको याद रखनी है ध्यान में। अब नाइन्थ क्वेश्चन कि नो आर इज टी, सॉरी नो आर इज एस, और सम एस आर टी, ये हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं। तो सम टी आर नोट आर, सम टी आर नोट आर, देखो अब सम टी आर नोट, क्योंकि सम का जो टी है ना, एस और टी का पार्ट क्या है, ये सम वाला पार्ट है। तो इसका पार्ट क्या है, वही बोल रहा है कि सम टी आर नोट आर, तो ये भी कहते हैं सही है। ऑल टी आर, तो देखो हमें इन दोनों के बीच रिलेशन बताए, इसका सम वाला पार्ट आर नहीं है पर ऑल टी आर नोट आर है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमारा कहते हैं फर्स्ट और सेकंड है। अब टेंथ क्वेश्चन कि सम कैरम आर वाइट और ऑल रेड आर कैरम, ऑल रेड, तो हम रेड को हम ये ले लेंगे, सही है। अब सम आर आर नोट वाइट, तो देखो कहीं रेड और क्या बोलते हैं व्हाइट के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं पता, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और सम कैरम आर नॉट रेड, सम कैरम आर नॉट रेड, तो ऐसे नहीं ना रोड, क्योंकि हम दोनों इन दोनों के बीच में ना पॉजिटिव का रिलेशन है, तो नेगेटिव का रिलेशन है नहीं, तो इसलिए हम कहते हैं ये भी नहीं होगा। सम रेड आर नॉट कैरम, सम रेड आर नॉट कैरम, ये भी नहीं होगा, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे तीनों फोल्ड नहीं हो रहे, तो इसलिए हमारे कहते हैं नन ऑफ दिस आ जाएगा। तो टेंथ क्वेश्चन का जो हमारा होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि तीनों फॉलो नहीं कर रहे। 11, अब देखो मोस्ट, मोस्ट का भी मतलब यहाँ पे सम ही आएगा, सही है, तो कंफ्यूज मत होना, सम का केस होता है। तो मोस्ट सूट आर ट्राउजर, मोस्ट सूट आर ट्राउजर, और सम शर्ट आर टाई, और ऑल सूट केस, हमने एस टी कर लिया, ऑल सूट इज वॉच। तो देखो अब इन चारों जो यहाँ देखो सेट है ना, तो एस एच कर लेंगे। तो इन चार, ये जो दो अलग अलग डायग्राम बना है, अब इनके बीच में कोई कॉमन आ रहा है, मुझे तो कॉमन कुछ दिख नहीं रहा, तो फिर भी चेक कर लेते हैं। ऑल ट्राउजर आर सूट, देखो सम का केस है, मोस्ट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सम सेट आर सूट केस, सम सेट आर सूट केस, तो देखो भाई इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो ये भी गलत। अब कहते हैं सम सेट आर नॉट वॉच, सम सेट आर नॉट वॉच, तो देखो इसमें ये पता है कि ऑल जो है ना सूट केस, अब इस शर्ट और के लिए ये देखो, ये क्या था सूटकेस, ये शर्ट था, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन आ रहा है, तो ये गलत है। तो यानी कि जो हमारा जो 11 क्वेश्चन होगा ना, उसमें भी कहते हैं नन ऑफ दिस होगा, तो जो नन ऑफ दिस है वो हमारा ऑप्शन बी में। अब कहते हैं नो मग, नो मग इज बकेट, और ऑल मग आर कैप, ऑल मग आर कप, और सम कप आर स्पून, सब कप आर स्पून, तो सम स्पून आर बकेट, देखो इसके बीच हमारे कोई रिलेशन नहीं है यहाँ। और सम मग आर स्पून, सम मग आर स्पून, इसके बीच में हमें रिलेशन नहीं पता। और सम कप आर नॉट बकेट, सम कप आर नॉट बकेट, तो गाइस देखो जो इसके बीच इसका जो मग और कहते हैं ना बकेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो जो मग है ना वो कहते हैं कप के अंदर ही अंदर आ रहा है ना, तो उसका हम ये कह सकते हैं सम वाला पार्ट है ना, ये कहते हैं कप का, कहते हैं बीच से नहीं हुआ, तो इसलिए कहते हैं ऑप्शन जो जो कंक्लूजन हमारा थर्ड है ना वो फॉलो कर रहा है। तो कंक्लूजन थर्ड फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हमारा जो बोलते हैं हम चेक करना है कि कंक्लूजन जो हमारा थर्ड है वो कहाँ फॉलो कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब सम पेन आर बॉक्सेस, नो बॉक्सेस आर पेन, और सम पेन आर कहते हैं, तो हम थोड़ा ना डायग्राम को मॉडिफाई कर लेंगे इस तरीके से। अब देखो, तो हम क्या कर लेंगे, सम फैन आर, ये हो गया। अब बोले कि नो बॉक्स इज फैन, तो इन दोनों के बीच में क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो अब देख लेते हैं। नो पेन इज फैन, नो पेन इज फैन, ये नहीं हो सकता। और नो बॉक्स इज पेन, नो बॉक्स इज पेन, ये भी, क्योंकि देखो गाइस पॉजिटिव रिलेशन है तो नेगेटिव नहीं।
सम फैन आर पेन, सम फैन आर पेन, इन दोनों की क्योंकि फैन का क्या कहते हैं बॉक्स के साथ रिलेशन नहीं है, तो इसके साथ कहते हैं सम आ रही है, देखो ये आ रहा है, तो ये हो जाएगा। अब सम बॉक्सेस आर पेन, सम बॉक्सेस आर पेन, ये भी हो जाएगा। तो जो हमारा कहते हैं थर्ड और फोर्थ फॉलो कर रहा है, तो थर्ड और फोर्थ फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है ना वो डी हो जाएगा। तो गाइस पहले हमने जो है ना चीजें बेसिक वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन होता है, वो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। वो 12 से 13 क्वेश्चन वही मैक्सिमम वही क्वेश्चन बनते हैं, और वो उसी में से आपको कल चीजें क्लियर हो गई। अब हम टास्क जो डिस्कस करेंगे वो ईदर और नीदर नॉर का केस डिस्कस करेंगे। कब हमारा ईदर और यूज होता है, कब नीदर नॉर यूज होता है। काफी लोगों को कंफ्यूज हो जाती है। देखना मैं आपको 5 मिनट में समझा दूंगा कि कब ईदर लगेगा और कब नीदर लगेगा। बस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो पहले ना जो ईदर और के बारे में समझ लेते हैं। ईदर और अगर आपको क्लियर होगा तो नीदर नॉर ऑटोमेटिकली क्लियर क्लियर हो जाएगा। इसके लिए ना पहले आपकी ना कंडीशन होती है, सही है। तो कंडीशन क्या होता है, पहली कंडीशन होती है कि जो भी है ना हमेशा इधर और ना दो स्टेट कंक्लूजन पर लगती है, तो दोनों कंक्लूजन आपके कहते हैं नोट फॉलो होनी चाहिए। जब तक नोट फॉलो नहीं होंगे तब तक आपका इधर और का केस यूज नहीं होगा। दूसरा आपका क्या है कि एक तो कहते हैं पॉजिटिव होना चाहिए और एक दूसरा ना नेगेटिव होना चाहिए। थर्ड कंडीशन आपकी क्या होती है कि बोथ स्टेटमेंट जो दोनों के कहते कंक्लूजन होते हैं ना, एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम रहना चाहिए, ये नहीं कि कोई और एलिमेंट आ रहा है। तो ये जब तक तीन कंडीशन नहीं होगी ना तब का आपका इधर और का केस यूज नहीं होगा। और नीदर नॉर में क्या होता है, चलो मैं पहले और चीज बता दूं। इसमें भी ना दो केस बनते हैं। एक तो आपका पैरेलल वाला केस बनता है, क्रॉस वाला। तो क्रॉस वाले केस में क्या होता है, थोड़ा हम टेबल बनाते हैं। 3, 1 मिनट। एक क्या होता है हमारा पैरेलल होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है क्रॉस वाला होता है। तो पैरेलल वाले में क्या होता है, एक होता है ऑल, यस, सम नोट। एक क्या होता है ऑल होता है या नो आता है। एक सम आता है और सम नोट आता है। और एक क्या होता है सम होता है और कहते हैं नो होता है। तो इसमें क्या है कि अगर ऑल और सम नोट आएगा, पैरेलल में हमारी हमेशा कहते हैं इधर और यूज होगा, इसमें नहीं यूज होगा, ठीक है। और ऑल नो में अगर कभी भी आएगा तो ना तो पैरेलल यूज होगा और ना तो क्या होगा क्रॉस में होगा। और जो हमारा सम सम नोट, इसमें भी यूज होगा, इसमें भी यूज होगा। और जो सम नो, इसमें भी यूज होगा और इसमें भी। अब क्रॉस का मतलब क्या है कि जैसा अगर मान लो कि ए आर बी, तो सम ए आर नॉट बी। तो कहने का मतलब पैरेलल का मतलब क्या है कि उसके नीचे होना, सही है। और क्रॉस में मतलब क्या था, जैसे एक ए हो गया, ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, तो बी इधर, ये क्या हो जाता है क्रॉस हो जाता है। तो अभी क्वेश्चन समझेंगे ना तो क्वेश्चन से आपको चीजें क्लियर होगी। पर इस चीज को आपको याद रखना है और ये टेबल याद रखना है। कभी भी आपका इधर और का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। और नीदर नॉर क्या होता है, नीदर नॉर में क्या होता है कि आपकी कंडीशन यही होती है कि दोनों जो है ना कंक्लूजन नॉट फॉलो होनी चाहिए। मान लो कि अगर आपका कहते हैं नीदर नॉट मतलब दोनों में नॉट फॉलो हो रहा है, पर अगर उसमें दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तब भी इधर लग जाएगा। दोनों नेगेटिव आ रहा है तब भी पॉजिटिव हो जाएगा। पर और ये है, मतलब आपको ना इधर वाला केस याद रखना है। नीदर नॉर में कब होता है कि दोनों फॉलो नहीं होने चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव आ रहा है दोनों फॉलो नहीं हो रहा तो नीदर नॉर आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या आता है ऑप्शन देते ही इधर और का और नीदर नॉर का एक साथ, तो आपको कंफ्यूजन आती है। बस इधर और में क्या होता है कि आपको हमेशा दोनों, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, पर इधर नीदर में ऐसा कोई केस नहीं होता। तो आपको ये याद रखना है कि इधर कब लगेगा नीदर, आप पता चल जाएगा। क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको चीजें धीरे धीरे चीजें और क्लियर होगी। तो अभी तक यहाँ पर इतना ही समझते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो,
ऑल नाइफ आर एक्सिस, सही है। ऑल एक्सिस आर स्क्वायर्ड, हमने एच डी कर लिया। और ऑल सो आर स्क्वायर्ड, हमने यहाँ कर लिया ऐसे, सही है। ये इसी के साथ टच है। अब ऑल स्क्वायर्ड आर नाइफ, ऑल स्क्वायर्ड आर नाइफ, ये हमारा होगा नहीं। अब सम एक्सिस आर सो, सम एक्सिस आर सो, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब नो एक्सिस आर सो, नो एक्सिस आर सो, ये भी नहीं है। तो देखो गाइस, अब इसमें क्या होता है, हमारा कोई सही फॉलो नहीं हो। तो यहाँ देखो, अब इधर और का केस लगेगा। इधर और का केस क्यों लगेगा? क्योंकि देखो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। दूसरा इधर क्या है, एक्सिस इधर भी सेम एलिमेंट है, इधर भी सेम एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों, फर्स्ट कंडीशन भी होगी कि दोनों फॉलो नहीं कर रहे। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तीसरी कंडीशन क्या थी, एलिमेंट सेम। तीनों फॉलो होगी, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो इधर और का केस लगेगा वो सेकंड और थर्ड है। तो सेकंड और थर्ड हमारा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो इस तरीके से हमें चीजें करनी है। और ये कौन सा केस था हमारा, पैरेलल वाला है, क्योंकि पैरेलल वाला था ना, सामने सामने देखो। तो इस तरीके से पैरेलल और क्रॉस तब होता है जैसे मान लो कि सो यहाँ है, तो सो यहाँ जाता है और एक्सिस यहाँ जाता है, तो इसलिए क्या क्रॉस हो जाता है। तो ये हमारा क्या ऑप्शन हो गया, पैरेलल का केस हो गया। तो यहाँ पे आपको अभी अभी हम क्वेश्चन और अलग अलग टाइप के लिए है, तो क्वेश्चन करोगे ना तो आपको चीजें समझ आएंगी, बस वीडियो पूरा देखते हैं। सम क्रो आर मैना, सम मैना आर बर्ड, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पॉजिटिव ऑप्शन है, तो पहले आप तो ये गलत करो सीधा, क्योंकि हमने नेगेटिव हो ही नहीं सकते। ऑल मैन आर बर्ड, ऑल मैन आर बर्ड, ये भी नहीं हो सकता। सम बर्ड आर क्रो, सम बर्ड आर क्रो, क्योंकि हम दोनों को, इस दोनों के बीच में रिलेशन पता है, इसके बीच में नहीं सकते ये। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन हमारे फॉलो नहीं कर रहे। अब हमें देखना होगा कि यहाँ पे, क्योंकि इधर वाले ऑप्शन है, तो इधर का केस देखते हैं कि किसमें लग सकता है। तो इधर का केस अगर आप देखोगे तो आपका फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में देखो आप, क्योंकि देखो इधर एक पॉजिटिव है, इधर एक नहीं। अब ये नहीं कि फॉलो नहीं होते इधर और लग जाएगा, इधर वही लगेगा कि जो फॉलो भी नहीं करना चाहिए, एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो, सम नो, क्रो, क्रो इधर आ गया, और ये बर्ड बर्ड। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों ऑप्शन कहते हैं फॉलो नहीं हो रहे। और तीसरा क्या है कि एलिमेंट सेम है। और देखो यहाँ पे क्रॉस वाला ऑप्शन आ रहा है, क्रॉस वाला केस है। क्रॉस वाला है ना, क्रो इधर है, बर्ड इधर है, बर्ड इधर। तो इसलिए हमारा वन, फर्स्ट और थर्ड, तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए होगा। भाई इस तरीके से आपको करना है। सम कैट आर डॉग और सम डॉग आर रेड, सम डॉग आर रेड। तो ऑल कैट आर, ऑल रैट आर कैट, ऑल रैट आर कैट, नहीं हो सकता। सम रैट आर नॉट कैट, अब देखो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो देखो गाइस, अब क्या इधर दो नॉट फॉलो नहीं हो रहे, दोनों फॉलो नहीं है, तो हमें पता है कि यहाँ पे नीदर, इधर का केस है और इधर का भी केस, इसलिए पहला हमारा क्या है, नॉट फॉलो हो रहा है। सेकंड हमारा क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, इधर देखो, ऑल, ऑल, सम नॉट, ये भी हो गया। थर्ड हमारा क्या, एलिमेंट सेम, तो इसलिए हमारा फर्स्ट। तो गाइस देखो, एक चीज है देखना कि ऑल का ना अगर कहते हैं ये ऑल और सम नोट, ऑल और अगर सम नोट अगर क्रॉस में होता ना तब नहीं होता, यहाँ पैरेलल है इसलिए। तो आपको ये याद रखना है कि जो ऑल वाला केस है ना, वो सम नोट के पैरेलल, ऑल के साथ में ना बस सम नोट जब आएगा ना पैरेलल में, वो सही होगा। उसके अलावा कोई भी केस होगा ना, तीन केस वो नेगेटिव होगा। बाकी सम, सम नोट, सम नो हमेशा सेम होता है। अब 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन हमारा क्या है कि ऑल स्टार आर प्लेनेट, some planet are moon, some planet are moon, और no moon is sun, सही है। अब some star are sun, some star are sun, some star are sun, तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए कोई कॉमन हमें डाउटफुल है। और some star are not sun, some star are not sun, यहाँ पे भी हमें कहते हैं कुछ पता नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, सम और सम, मैंने तो ना सम के साथ कोई सा लेके, देखो एक मैं दोबारा बता, ऑल और नो अगर आए तो कोई सा भी केस हो वो नहीं होगा। और ऑल के साथ सम नोट आएगा ना पैरेलल में,
वो होएगा, बाकी वो तीनों केस नहीं होते। सही है? और सम के साथ कोई भी केस आता है वो हमेशा होता है। तो देखो, पहला क्या, तीनों फॉलो नहीं हो रहे। सेकंड एलिमेंट, सेकंड केस क्या है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एक पॉजिटिव क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और एलिमेंट सेम है, तो इसलिए हमारा इधर और का केस आएगा तो ये हो जाएगा। अब 18 क्वेश्चन। अब ऑल पिंक आर रेड, सम रेड आर येलो, सम रेड आर सम रेड आर येलो, और नो येलो इज वाइट, नो येलो इज ये वाइट। अब सम वाइट आर पिंक, सम वाइट आर पिंक। तो देखो भाई, इन दोनों के बीच में रिलेशन ये नहीं पता तो ये नहीं होगा। ऑल वाइट आर पिंक, ऑल वाइट आर पिंक, ये भी नहीं होगा। तो देखो अब ऑल ऑल के साथ, अभी देखो यहाँ क्या हुआ है कि दोनों केस में क्या कहते हैं, नॉट फॉलो हो रहा है। सही है? फॉलो तो नहीं हो रहा। दूसरा क्या है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं है, क्योंकि दोनों ही के अंदर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ना इधर का केस नहीं आया, देखो ऑप्शन में और इधर दे रखे हैं। तो ये गलती होती है कि जब भी इधर और नीदर का केस होता है ना, तो हमें यही तीन कंडीशन याद रखनी है, क्योंकि नॉट फॉलो तो कर रहा है पर यहाँ पे एलिमेंट सेम भी है, पर कहते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं है, इसलिए हमारा कहते हैं नीदर का केस है। तो ये याद रखना था। तो गाइस अब हम बात करेंगे, हमने पहले पहले बेसिक डिस्कस कर लिया था, फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा था ईदर और नीदर नॉर का केस। अब जो फेमस जो केस है ना वो पॉसिबिलिटी का है, काफी लोगों को ना इसमें डाउट होता है। तो मैं आपका देखना डाउट ना क्लियर कर दूंगा। आप बस मेरे को कर दें 10 मिनट का टाइम देना। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी वाले केस में हमें बस दो तीन बात ना ध्यान देनी है। वो दो तीन बात अगर आपके दिमाग में रहेंगी ना इस टाइप के क्वेश्चन करने, तो डेफिनेटली है ना आपके जो क्वेश्चन है ना इजी तरीके से हो जाएंगे। सही है? तो पॉसिबिलिटी वाले केस में क्या होता है कि जब भी पॉसिबिलिटी जो यूज होती है ना, वो डाउटफुल वाली सिचुएशन में होती है। कभी भी करते हैं डाउटफुल वाली जो सब सिचुएशन होगी ना, वहीं पे आपका पॉसिबिलिटी यूज होगा, अदरवाइज आपका पॉसिबिलिटी का केस यूज नहीं होगा। और पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि जहाँ पे मतलब चांस है, मतलब कंफर्म नहीं है, हम हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी या कैन बी कभी बोल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है मे बी। तो ये तीनों वर्ड ना एक ही है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ये नहीं कि पॉसिबिलिटी का मतलब सिर्फ पॉसिबिलिटी होता है, आप कैन भी हो सकता है मे भी हो सकता है, मतलब आपको जहाँ पे श्योरिटी नहीं होती। तो ये डाउटफुल वाली सिचुएशन होती है। और जब भी अगर कोई कंक्लूजन हमें स्टेटमेंट में दे रखा है जिसमें हमें कहते हैं श्योरिटी होती है, तो श्योरिटी वाली जो केस होता है ना, वहां पे कहते हैं जो पॉसिबिलिटी का जो केस होता है ना, वहां अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए याद रखना है कि हमेशा कहते हैं जो पॉसिबिलिटी वाला केस है वो कहते हैं डाउटफुल वाली सिचुएशन में होता है, और सियोरिटी वाली केस में नहीं होता है। तो इसलिए इस चीज को आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा क्वेश्चन को करने से पहले। तो अब हम कहते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सम गोट आर ईगल और ऑल ईगल आर स्नेक, और नो डक इज ईगल, नो डक इज ईगल, सॉरी, नो डक। तो नो स्नेक इज गोट, नो स्नेक इज गोट, क्योंकि स्नेक और गोट की वजह से रिलेशन है, तो इसलिए नहीं हो सकता। सम डक इज स्नेक पॉसिबिलिटी, सम डक इज स्नेक। देखो गाइस, अब डक और कहते हैं ईगल के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन बन जाना, पर हमें स्नेक के बारे में और डक के बारे में कोई रिलेशन है, तो ये डाउटफुल सिचुएशन है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब सम डक आर नॉट गोट, सम डक आर नॉट गोट। तो गाइस देखो, हमारा जो रिलेशन है इसके साथ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो डक का ना सम पार्ट कहते हैं गोट के साथ नहीं है। हम ये कह सकते थे कि हमारा जो गोट का सम पार्ट है ना वो डक के साथ नहीं हो सकता, पर ये नहीं कह सकते कि डक का सम पार्ट कहते हैं गोट के साथ नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो कहते हैं आंसर होगा ना वो हमारा कहते हैं बी होगा। तो बी हमारा किस में हो रहा है, तो ऑप्शन ए में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब आता है कि ऑल ऑल ब्लू आर डॉग और नो डॉग इज सिल्वर, और ऑल पिंक आर डॉग, ऑल पिंक आर डॉग। अब हम यहीं से कहीं साइड में कर लेते हैं पिंक, ऑल पिंक आर, हाँ चलो यहाँ हम पिंक कर लेते हैं। तो सम पिंक आर सिल्वर, सम पिंक कोई हमारे बीच में नहीं। नो ब्लू इज पिंक पॉसिबिलिटी, नो ब्लू इज पिंक पॉसिबिलिटी। तो बोल रहे हैं कि इसके बीच में हमारा कहते हैं कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखो गाइस, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है नहीं है, हमें क्लियर पता ही नहीं चल रहा
की पॉसिबिलिटी है कि नो ब्लू इज पिंक पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर हमें कल कोई कंफर्म नहीं है, तो डाउटफुल वाली सिचुएशन में पॉसिबिलिटी यूज होती है। सम ब्लू आर सिल्वर, सम ब्लू आर सिल्वर, तो सम ब्लू आर सिल्वर नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं। हाँ, अगर ये क्वेश्चन होता ना कि नो ब्लू इज सिल्वर, तब हो सकता था, क्योंकि डक और कहते सिल्वर के बीच में कहते रिलेशन है कि कुछ भी नहीं है रिलेशन, और उसके अंदर कोई है तो उसके बीच में भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कहते हैं सम नॉट, ये कहते हैं नो ब्लू इज सिल्वर, ये हो सकता था, इसलिए ये भी नहीं हुआ। तो हमारा जो ऑप्शन आता है वो कहते हैं बी, वो हमारा जो है ना कंक्लूजन बी आता है, तो कंक्लूजन बी हमारा किसमें, ऑप्शन सी में फॉलो करता है। अब आते हैं हम कहते हैं 21 क्वेश्चन पे। तो सम हाउस आर ट्री और ऑल फ्लावर आर हाउस, ऑल फ्लावर आर, और नो वेजिटेबल इज फ्लावर, नो वेजिटेबल इज फ्लावर। तो देखो भाई, अब हम वेजिटेबल और इसके बीच में रिलेशन नहीं है, तो सम वेजिटेबल आर हाउस पॉसिबिलिटी, सम वेजिटेबल। और देखो, फ्लावर और वेजिटेबल के बीच में रिलेशन नहीं है, पर हमारे कहते हैं वेजिटेबल और हाउस के बीच में कहते हैं डाउटफुल सिचुएशन, तो जब भी डाउटफुल वाली सिचुएशन आती है वहां पॉसिबिलिटी यूज हो जाती है। और सम फ्लावर आर ट्री इज पॉसिबिलिटी, तो सम फ्लावर आर ट्री इज पॉसिबल। अब सम फ्लावर आर ट्री को, अब देखो इसके बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। नो वेजिटेबल इज हाउस, नो वेजिटेबल इज हाउस। अब देखो, अगर ये कहते हैं वेजिटेबल और फ्लावर के बीच में, पर हम ये नहीं कह सकते कि वेजिटेबल और फ्लावर का रिलेशन, वो वेजिटेबल और हाउस का कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई हम श्योरिटी नहीं है, तो श्योरिटी नहीं है, तो ये नहीं होगा। हमारा जो ऑप्शन है ना, वो फर्स्ट और सेकंड यानी कि ऑप्शन सी में आ जाएगा। अब कहते हैं सम कॉन्वेक्स, मैंने सी एक्स कर लिया। सम कॉन्वेक्स आर नॉट कॉनकेव, तो यानी कि मेरा सम नॉट, यानी कि इसका कुछ पार्ट कहते हैं कॉनकेव का नहीं, सम कॉनकेव इज प्लेन, प्लेन हो गया। ऑल प्लेन आर इरेगुलर, ऑल प्लेन आर रेगुलर। तो देखो, सम रेगुलर कॉनकेव, सम रेगुलर कॉनकेव होगा। ऑल कॉन्वेक्स बीइंग रेगुलर इज पॉसिबल, ऑल कॉन्वेक्स इज। अब देखो, हमारा जो रिलेशन है इसके और इसके बीच में नहीं है, पर हम तो इससे तो मतलब ही नहीं है ना, तो ये हमारा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा कहते हैं बहुत फॉलो करेंगे। अब कहते हैं 23rd क्वेश्चन। ऑल वाइन आर विस्की, तो ऑल वाइन आर विस्की, तो विस्की को मैं वी एस कर लूंगा, डब्ल्यू एस कर लूंगा। सम विस्की आर बियर, सम विस्की आर बियर, और सम बियर आर नॉट वोडका। तो देखो गाइस, हम सम नॉट का हमें रिलेशन पता है, सम का नहीं पता, तो हमारे बीच में ये कहते हैं हम कंफर्म नहीं है। अब कहते हैं ऑल विस्की बीइंग वोडका इज, बोलते हैं ऑल विस्की आर बीइंग। अब देखो, इसके और इसके बीच में हमें रिलेशन पता है, इसके बीच में नहीं है, ये हमारा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन कंक्लूजन बी। तो कंक्लूजन बी हमारा किस में आता है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। अब 24 क्वेश्चन। तो 24 क्वेश्चन, सम विंडो आर नॉट डोर, तो यानी कि विंडो का सम पार्ट कहते हैं डोर से नहीं। सम डोर आर फैन, और नो फैन इज बल्ब, नो फैन इज बल्ब। तो ऑल बल्ब बीइंग डोर इज पॉसिबिलिटी, ऑल बल्ब इज बीइंग डोर पॉसिबिलिटी। देखो गाइस, अब हमारा जो श्योर रिलेशन है ना, वो फैन और कहते हैं बल्ब के बीच में, डोर से मतलब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डाउटफुल सिचुएशन, तो डाउटफुल सिचुएशन जहाँ होती है वहां पे पॉसिबिलिटी हो जाती है। ऑल डोर बीइंग विंडो इज पॉसिबल, ऑल डोर इज बीइंग विंडो इज पॉसिबल। तो देखो गाइस, विंडो कहते हैं डोर नहीं हो सकता, पर डोर का है ना, वो विंडो हो सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है सम विंडो इज नॉट डोर, विंडो के बारे में हमें डोर से बताया, डोर का हमें नहीं बताया, तो जहाँ पे हमारे डाउटफुल सिचुएशन या श्योरिटी वाली सिचुएशन नहीं है, तो वहां पे हम कर सकते हैं। इसलिए हमारा कहते हैं सेकंड भी फॉलो होगा, तो सेकंड जहाँ ए और बी सेकंड फॉलो होगा, वहां पे कहते हैं कंक्लूजन। अब आते हैं हम कहते हैं 25 क्वेश्चन। ऑल बुक आर पेपर, नो, ऑल नॉवल आर पेपर, ऑल नॉवल। तो देखो, नॉवल अब पेपर है, तो हम यहाँ पे हम नॉवल छोटा सा ले लेते हैं, क्या करें, नहीं है जगह। सम पेपर आर नॉट कवर, तो सम पेपर आर नॉट कवर, तो हम यहाँ कर रहे हैं सम पेपर आर नॉट कवर। तो
सम बुक आर नॉट नॉवल, सम बुक आर नॉट नॉवल। तो देखो गाइस, हमें इन दोनों के बीच में कुछ नहीं पता, तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए नहीं। तो सम कवर, अब देखो मैंने बताया था ना पॉसिबिलिटी का मतलब मे भी होता है। तो सम कवर मे नॉट बी पेपर, सम कवर मे नॉट बी पेपर। तो मैंने बताया था ना कि हमें ये बता रखा है पेपर क्या कहते हैं, सम पेपर नॉट कवर। पर पेपर का कवर से कोई रिलेशन नहीं था, तो इसलिए ये फॉलो हो जाएगा। और ये फॉलो आएगा तो हमारा कहते हैं कंक्लूजन बी फॉलो होगा। कंक्लूजन बी हमारा क्या है, ऑप्शन ए में। तो गाइस अब हम बात करेंगे जो हमारे मिसलेनियस केस होते हैं, जैसे ओनली, ओनली ए फ्यू और नेवर बी। इसमें काफी लोगों के क्वेश्चन गलत होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में दो केस छोड़े थे ना, वो दो केस यही थे। तो इसमें हम बात बताते हैं कि ओनली ए इज बी। उससे पहले ओनली ए इज बी का मतलब क्या है, कि जो बी का जो रिलेशन है ना, वो ए के अलावा किसी के साथ रिलेशन नहीं है। अगर ए के अलावा एक्सेप्ट ए रिलेशन ऑफ बी इज नेगेटिव। सही है, तो ये आपको रखना है कि जैसे हमने वहां पढ़ा था ना कि ऑल ए आर बी, जैसे ऑल ए आर बी वो भी था। पर यहाँ पे क्या है कि जो बी का रिलेशन है, यानी कि जो अंदर वाला जो है ओनली ए इज बी, यानी कि जो बी का जो रिलेशन है ना ए के अलावा, वो सबके साथ नेगेटिव रहेगा कुछ भी। और वहां हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सम ए आर बी वो ऐसे होता है। अगर हम क्या बात करेंगे ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू इज, ओनली फ्यू इज बी, तो इसका डायग्राम ऐसे बनता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका है ना, जो ए है ना, ए आर या ए इज कर लेते हैं, ए इज सम एंड सम नॉट बी। यानी कि इसका जो रिलेशन, इसका जो सेंस आता है ना, वो हमारा सेंस आता है कि सम और सम नोट दोनों। यहाँ पे हमारा सम का आता था, यहाँ सम और सम नोट क्यों थे, क्योंकि दोनों में कॉमन भी और इसका कुछ पार्ट नहीं भी है, तो इस तरीके से आता है। और नेवर बी का मतलब क्या आता है, ये हमारा कहते हैं नेवर बी जो होता है ना, ये पॉसिबिलिटी की तरह ही होता है। पर बस डिफरेंस ये होता है कि जब भी नेवर भी आए ना, तो आपको एक नेगेटिव सेंस आना चाहिए, या नो, नो या सम नॉट, ये आना चाहिए। मतलब आपको एक नेगेटिव सेंस आना चाहिए पॉसिबिलिटी की तरह, तभी हम नेवर बी का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन आगे करेंगे तो उसके तरह, उसके थ्रू हम कहते हैं क्वेश्चन को इजिली से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब देखो, ओनली ओनली ए फ्यू ए वन आर पी फाइव। तो हमने बताया था ऐसे, ए वन पी फाइव, और ओनली ए पी फाइव इज पी टी, पी एट सॉरी, पी एट। तो पी एट का भी इसके साथ ऐसे ही रिलेशन। अब देखो, सम ए वन आर टी एट, तो इसके पीछे कोई रिलेशन है नहीं है। अब देखो नेवर भी आ गया ना, कैन नेवर बी पी एट। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा, अब देखो ये सम वाला पार्ट है, और सम वाले पार्ट के साथ पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि क्या पी फाइव पी एट नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो नेगेटिव है, तो इसलिए ये फॉलो होगा। तो इसलिए फॉलो होगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा सेकंड फॉलो होगा। अब 27, ऑल बुक आर पेपर, ऑल नॉवल, नॉवल हम यहाँ लिख लेंगे, ऑल नॉवल आर पेपर, सम पेपर आर नॉट कवर, सम पेपर आर नॉट कवर। तो इसका मतलब क्या है, सम बुक आर नॉट नॉवल, सम बुक आर नॉट नॉवल। तो इसके बीच में हमें कोई कोई रिलेशन नहीं पता। और सम कवर मे नॉट बी पेपर, सम कवर मे नॉट बी पेपर, सम कवर मे नॉट बी पेपर। तो इसने पूछा है कि पॉसिबिलिटी पूछा है कि क्या कहते हैं कवर नहीं हो सकता। तो हमें कहते हैं पेपर और कवर के बारे में बता रखा था,
पर कवर का पेपर के साथ कुछ रिलेशन नहीं बताया, तो इसलिए पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी का केस है, डाउटफुल सिचुएशन है, तो इसलिए बी ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन के साथ हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए। अब स्टेटमेंट, ओनली ए फ्यू रॉक आर सी, ओनली फ्यू रॉक आर सी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डायग्राम कैसे बनाना है। और ऑल सी आर लैंड, ऑल सी आर लैंड, सम लैंड आर रिवर, सम लैंड आर रिवर, तो मैं रिवर को वी कर देता हूँ, सही है, ताकि हम के अंदर रॉक और रिवर में। तो ऑल रॉक बीइंग सी इज पॉजिटिव, ऑल रॉक बीइंग सी इज पॉजिटिव, देखो हमारा जो रॉक और ना सी के बीच में साफ रिलेशन बता रहा है कि नहीं हो सकता, तो यहाँ पे पूरा बोला है कि ऑल रॉक बीइंग सी पॉजिटिव, तो इसलिए नहीं होगा। ऑल रॉक बीइंग लैंड इज पॉजिटिव, ऑल रॉक इज लैंड इज बीइंग पॉसिबिलिटी। तो गाइस देखो रॉक और लैंड के बीच में हमारा कोई रिलेशन नहीं बता रखा, सिर्फ हमारा सी और कहते हैं रिवर के वो रॉक के बारे में रिलेशन बताया, तो इसलिए पॉसिबल हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी का केस है तो सेकंड फॉलो करे, तो सेकंड हमारा ऑप्शन ए में। अब हम बात करते हैं 29 क्वेश्चन, तो जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब ओनली ए फ्यू रेड आर रेड, ओनली फ्यू रेड आर येलो और नो येलो इज ब्लू और ऑल ब्लू आर ग्रीन, ऑल ब्लू आर ग्रीन। तो सम ग्रीन आर नॉट येलो, सम ग्रीन आर नॉट येलो, देखो येलो और ब्लू के बीच में हमारा रिलेशन था कि इनके बीच में नहीं, तो ब्लू कहते हैं ग्रीन का पार्ट है, तो जब ये इसका पार्ट है तो इसका और इसका कहते हैं सम पार्ट कहते हैं नहीं होगा, तो इसलिए कहते हैं ये करेक्ट हो जाए। ऑल रेड बीइंग येलो इज नॉट पॉसिबिलिटी, बोल रहे हैं कि जो ऑल रेड है ना वो कहते हैं येलो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो सही ये भी कहते हैं जो सारा जो रेड है वो येलो पॉसिबिलिटी नहीं होता, क्योंकि इसमें साफ बता रखा है कि कहते हैं इसका सम पार्ट कहते हैं येलो के साथ नहीं हो सकता, तो ऑल रेड बीइंग येलो इज नॉट पॉसिबिलिटी, तो ये भी सही बता रहा है कि सारे कहते हैं उसके रेड कहते पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, तो इसलिए कहते हैं हमारा ऑप्शन वन और ऑप्शन सेकंड दोनों सही है, फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सॉरी कंक्लूजन वन और बी कहते हैं हमारा दोनों कहते हैं फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हमारा कहते हैं ऑप्शन डी होगा। तो गाइस इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चन थे, मैंने बेसिक बताया, फिर इधर और का केस बताया, मैंने पॉसिबिलिटी का केस बताया, फिर लास्ट में मैंने आपको मिसलेनियस टर्म बताया जो कहते हैं दो तीन जो टर्म होते हैं उसके। इस वीडियो में मैंने आपको 29 क्वेश्चन करवाया और हर 29 क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताए। इस वीडियो को आपने प्रॉपर तरीके से देख लिया और एक बार में समझ में आया दो बार समझो, अगर आपको प्रॉपर तरीके से चीजें समझ आ गई तो मैं गाइस इतना कह रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं, स्पेशली एसएससी के एग्जाम में तो अटकेगा नहीं। बैंकिंग में एक बार कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन कहते हैं अच्छे लेवल के आते हैं, पर एसएससी हो या बैंक के अलावा कोई दूसरे एग्जाम हो, आपका कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। मैंने कम क्वेश्चन को लेकर और ज्यादा से ज्यादा वैरायटी कवर करने की कोशिश करी है। और बस अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो को बनाने में कुछ मेरे ख्याल से कुछ आप फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ मैं इम्प्रूव कर सकूं, या आप कोई नया टॉपिक सजेस्ट करो जिसमें मैं वीडियो बनाऊं, तो अपना कमेंट कर देना। मैं उसको कहते हैं कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई भी जरूर। अगर आपको इन 29 क्वेश्चनों में किसी में डाउट हुआ है तो वो डाउट हुआ है तो मेरे से पूछिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूंगा अगर आपके कोई कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट आया और मुझे लगा कि हाँ इस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो जरूर मैं आपको कहते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।